इस वीडियो में हम लोग वेजिटेटिव प्रोपागेशन और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। वेजिटेटिव प्रोपागेशन को हम कायिक प्रजनन कहते हैं। ये वीडियो हम आप लोगों को पहले बता दें, इंग्लिश और हिंदी दोनों में है। आप लोग प्लीज़ हिंदी के चक्कर में इंग्लिश को स्किप ना करिए, आप लोग दोनों भाषाओं में इसको समझिए, तब आप लोगों को बेहतर समझ में आएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वेजिटेटिव प्रोपागेशन, सबसे पहले हम इंग्लिश में शुरू करते हैं। वेजिटेटिव प्रोपागेशन और रिप्रोडक्शन इज ए टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये क्या है? ए टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। व्हेन ए वेजिटेटिव पार्ट लाइक रूट, स्टेम, लीव्स ऑफ ए प्लांट गिव राइज न्यू प्लांट, इट इज कॉल्ड वेजिटेटिव प्रोपागेशन। जब पौधे के जड़, तना, पत्ती आदि से किसी नए पौधे का निर्माण होता है तो उसको हम वेजिटेटिव प्रोपागेशन कहते हैं। इन सीड प्लांट वेजिटेटिव प्रोपागेशन इज ऑफ टू टाइप्स, नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपागेशन एंड आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपागेशन। तो इस वीडियो में हम लोग डिटेल में नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपागेशन के बारे में पढ़ेंगे। इन नेचर वेजिटेटिव पार्ट लाइक रूट, स्टेम, लीव्स गिव राइज न्यू प्लांट, इट इज ऑफ फॉलोइंग टाइप। सबसे पहले हम लोग देखते हैं बाय रूट, जड़ों के द्वारा कायिक प्रजनन कैसे होता है। इट टेक्स प्लेस बाय बोथ टैप रूट एंड एडवेंटेटियस रूट। ये टैप रूट और एडवेंटेटियस रूट दोनों के द्वारा वेजिटेटिव प्रोपागेशन होता है। अब टैप रूट से किस में होता है? बाय टैप रूट इन सम प्लांट टैप रूट develops adventitious bud which give new plant। इसमें किसमें टैप रूट में वेजिटेटिव प्रोपागेशन होता है? डेलबर्जिया, सीसम, मुराया। इनमें क्या होता है कि इनकी जो जड़ें होती हैं उनमें एडवेंटेटियस बड्स, अपस्थानिक कलिकाएँ पाई जाती हैं जो नए पौधे को जन्म देती हैं। और दूसरा है बाई एडवेंटेटियस रूट, अपस्थानिक जड़ों में किन में होता है? इन सम प्लांट एडवेंटेटियस रूट्स स्टोर फूड मटेरियल एंड बिकम फ्लेशी। कुछ पौधों में अपस्थानिक जड़ें भोज पदार्थ को इकट्ठा करने के बाद क्या होती हैं? मांसल हो जाती हैं और उनमें अपस्थानिक कलिकाएँ बनती हैं जो नए पौधे को जन्म देती हैं। विच गिव्स न्यू प्लांट, किस में पाया जाता है? शकरकंद, पोमिया किसका नाम? शकरकंद का। एस्परेगस, सतावर और डहेलिया, इनमें क्या पाया जाता है? एडवेंटेटियस रूट पाई जाते हैं और इनकी रूट जो होती हैं वो कायिक प्रजनन में पार्टिसिपेट करती हैं। नेक्स्ट वन है बाय स्टेम। इन सम प्लांट स्टेम मॉडिफाइड इन डिफरेंट वे एंड डेवलप्स ऑक्सिलरी बड विच गिव राइज न्यू प्लांट्स। अब स्टेम में किन स्टेम से होता है? सबसे पहले हम अंडरग्राउंड स्टेम से देखते हैं, भूमिगत तनों से कायिक प्रजनन कैसे होता है। इट टेक्स प्लेस बाय फॉलोइंग वे। ट्यूबर इसको हम कंद कहते हैं। इट इज मॉडिफाइड अंडरग्राउंड स्टेम फ्रॉम द बेस ऑफ एरियल स्टेम ब्रांचेज अराइजेज विच tips get swollen due to food storage and called tuber. It has auxiliary bud called eyes. इनमें जो कक्षस्थ कलिकाएँ ऑक्सिलरी बड होती हैं उनको हम क्या कहते हैं? आइज कहते हैं। विच गिव राइज न्यू प्लांट्स, किस में पाया जाता है ट्यूबर? पोटैटो में। किस में पाया जाता है? पोटैटो में। अगला है राइजोम। इट इज मॉडिफाइड स्टेम विच ग्रो हॉरिजॉन्टली। जो राइजोम होता है वो हॉरिजॉन्टली ग्रो करता। जो राइजोम होता है वो कैसे ग्रो करता है? इट इज मॉडिफाइड स्टेम विच ग्रो हॉरिजॉन्टली बिलो द अर्थ सरफेस। ये भूमि सतह के नीचे जो है क्षैतिज, भूमि सतह के समांतर क्षैतिज वृद्धि करता है। इट पोजेज नोड एंड इंटरनोड कर्व
कवर्ड विथ स्केली लीव्स। इनमें नोड और इंटरनोड स्पष्ट होते हैं और वो किससे ढके रहते हैं, स्केली लीव से। फ्रॉम नोड ऑक्सिलरी बड डेवलप्स विच गिव न्यू प्लांट्स। तो किस में पाया जाता है, जिंजीबर और कुरकुमा। जिंजीबर को मतलब अदरक और कुरकुमा। नेक्स्ट वन इज कार्म। इट इज कंडेंस मॉडिफाइड स्टेम विच ग्रो वर्टिकली। जो कार्म होता है वो कैसे ग्रो करता है, हम अभी देखें कि राइजोम अर्थ के पैरेलल हॉरिजॉन्टल ग्रो करता, और जो कार्म होता है ये वर्टिकल ग्रो करता, और ये हाईली कंडेंस स्टेम होता। इट इज कंडेंस्ड मॉडिफाइड स्टेम विच ग्रो वर्टिकली बिलो द सरफेस। इट इज कवर्ड विथ स्केली लीव्स एंड डेवलप बड। इसमें पाया था कोलोकेशिया एंड क्रोकस। किसमें पाया था, कोलोकेशिया एंड क्रोकस। कोलोकेशिया एंड क्रोकस में पाया जाता है। अगला है बल्ब। इट इज हाईली कंडेंस्ड मॉडिफाइड स्टेम विच इज सराउंडेड बाई फ्लेसी स्केली लीव्स। ये बल्ब जो होता है दो तरह का होता है। ट्यूनिकेटेड बल्ब, पहला होता है ट्यूनिकेटेड बल्ब। ये बल्ब जो होता है दो तरह का होता है, ट्यूनिकेटेड बल्ब, ट्यूनिकेटेड एंड इम्ब्रिकेट बल्ब। ट्यूनिकेट में क्या होता है, ये जो स्टेम होता है उसके चारों तरफ जो फ्लेसी लीव्स होती हैं वो कंसेंट्रिक वे में संकेंद्रित रूप में स्थित होती हैं। और ट्यूनिकेटेड बल्ब का उदाहरण होता है ओनियन। इसका उदाहरण क्या होता है, ओनियन। और इम्ब्रिकेटेड का उदाहरण होता है गार्लिक। इसका उदाहरण होता है गार्लिक। ओनियन का नाम है एलियम सीपा, इसका साइंटिफिक नेम है एलियम सीपा। और गार्लिक का है एलियम सटाइवस। एलियम सटाइवस, गार्लिक का नाम है एलियम सटाइवस। अगला है सब एरियल स्टेम। सब एरियल स्टेम आर दोज वीक स्टेम विच ग्रो पैरेलल टू सॉइल सरफेस। जो सब एरियल स्टेम होते हैं वो क्या होते हैं, कोमल तने होते हैं, जो स्टैंड नहीं कर सकते, वो क्या है अर्थ सरफेस के पैरेलल ग्रो करते हैं। और इनका कुछ हिस्सा जो है ज़मीन के अंदर होता है और कुछ हिस्सा बाकी हिस्से इसके बाहर होते हैं। ये निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। विच ग्रो पैरेलल टू सॉइल सरफेस। इट इज अ फॉलोइंग टाइप। फर्स्ट वन इज रनर। इट इज वीक एंड ग्रो पैरेलल अबव द अर्थ सरफेस फ्रॉम नोड एरियल ब्रांचेज एंड रूट्स डेवलप एंड गिव राइज न्यू प्लांट्स। ये किस में पाया था, साइनोडान और ऑक्जेलिस। रनर का एग्जाम्पल क्या है, साइनोडान मतलब दूब घास और ऑक्जेलिस खट्टी बूटी। अगला है सकर। ऑक्सिलरी बड ऑफ अंडरग्राउंड स्टेम डेवलप्स branches which grow obliquely below the earth surface for some times, then come outside and give rise new plants. जो सकर होता है वो किस में पाया जाता है, रोज, मिंट, क्राइजेंथेमम, गुलदाउदी। अब अगला है स्टोलन। अगला है स्टोलन। इट इज like the runner but below the soil surface, node develop root and aerial branches which give new plants. ये रनर के जैसा होता है। रनर क्या होता है कि ये अर्थ सरफेस है, इसके ऊपर ये इस तरह से ग्रो करेगा और यहाँ से जड़ें निकलेंगी और यहाँ से शाखाएं निकलेंगी और बाद में यहाँ से डिटैच हो जाएगा और ये नए पौधे को जन्म। लेकिन स्टोलन में क्या होता है कि ये अर्थ के नीचे ग्रो करता है और यहाँ से एरियल ब्रांचेज निकलती हैं और यहाँ एडवेंटेटियस रूट निकलती हैं। तो स्टोलन और रनर में यही अंतर है कि रनर अबव द अर्थ सरफेस, स्टोलन बिलो द अर्थ सरफेस। स्टोलन का एग्जाम्पल है कोलोकेशिया एंड स्ट्रॉबेरी। नेक्स्ट वन इज ऑफसेट। इट इज फाउंड इन एक्वेटिक प्लांट्स।
स्टेम और शार्ट एंड थिक, ए टफ्ट ऑफ लीफ फाउंड अराउंड द नोट। जैसे ये पौधा हो गया, यहाँ पे एक पौधा हो गया, ये बीच में जुड़ा है और यहाँ पे क्या है, लीव्स का टफ्ट है, यहाँ से टूट जाएगा और ये जो है नए पौधे के रूप में विकसित हो जाएगा। ये किस में पड़ा था, पिस्तिया एंड इकॉर्निया। यहाँ इकॉर्निया को हम विशेष रूप से फोकस करेंगे कि इकॉर्निया को हम क्या कहते हैं, जलकुंभी, हिंदी में इसको कहा जाता है जलकुंभी, और इसे बंगाल टेरर के नाम से जानते हैं, बंगाल टेरर के नाम से जाना जाता है। ये विदेशी पौधा है और इसका नेटिव लैंड है अमेजन बेसिन। ये मूल रूप से अमेजन की जंग, अमेजन नदी में पाया जाता था, अमेजन की घाटी में पाया जाता था, वहाँ से सो प्लांट के रूप में लाया गया, लेकिन अभी एक तरह से टेरर हो गया, इसको हम बंगाल टेरर के नाम से जानते हैं इकॉर्निया को। अगला बाय लीव्स। In some plants, leaves develop adventitious bud around its margin which give new plant. Bryophyllum and clencho। ब्रायोफिलम को हम सामान्य रूप से अजूबे के नाम से जानते हैं। अब इसी वीडियो को हिंदी में हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। कायिक प्रवर्धन, किसी पादप के कायिक भाग जैसे जड़, तना, पत्ती आदि के द्वारा नए पादप के निर्माण की प्रक्रिया को कायिक जनन अथवा प्रवर्धन कहते हैं। यह अलैंगिक जनन का एक प्रकार है। उच्च श्रेणी के पौधों में यह दो प्रकार का होता है, प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन और कृत्रिम कायिक प्रवर्धन। इस वीडियो में हम प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। अब प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन, बहुवर्षीय पौधों में जब कोई कायिक भाग जैसे जड़, तना, पत्ती आदि प्राकृतिक रूप से मातृ पौधे से अलग होकर नए पादप का निर्माण करता है तो इस प्रक्रिया को कायिक प्रवर्धन कहते हैं। यह पौधे के निम्न अंगों द्वारा होती है। सबसे पहले हम जड़ों द्वारा देखते हैं। कायिक प्रवर्धन मूसला और अपस्थानिक दोनों प्रकार की जड़ों द्वारा होता है। मूसला जड़ द्वारा, मूसला जड़ में अपस्थानिक कलिकाएँ पाई जाती हैं और इसका उदाहरण है शीशम, मुराया, एल्बीजिया आदि। शीशम, मुराया और एल्बीजिया आदि। अपस्थानिक जड़ों द्वारा, कुछ पौधों में अपस्थानिक जड़ें भोज्य पदार्थ एकत्र करके मांसल हो जाती हैं और अपस्थानिक कलिकाओं द्वारा नए पादप का निर्माण करती हैं। शकरकंद, सतावर, डहेलिया आदि। शकरकंद को आइपोमिया बटाटा कहते हैं, सतावर को एस्परागस और डहेलिया। तनों द्वारा कायिक प्रवर्धन, तने अनेक प्रकार से रूपांतरित होकर कायिक प्रवर्धन द्वारा नए पादप का निर्माण करते हैं। कायिक प्रवर्धन निम्न प्रकार के तनों द्वारा होता है। भूमिगत तनों द्वारा, विभिन्न प्रकार के रूपांतरित भूमिगत तनों में कलिकाएँ पाई जाती हैं जो नए पौधे को उत्पन्न करते हैं। निम्नलिखित भूमिगत तने कायिक प्रवर्धन में सहायता करते हैं। सबसे पहले है कंद, या इसको हम ट्यूबर कहते हैं। आलू के पौधे में मुख्य तने के आधार से निकलने वाली शाखाएं शीर्ष पर भोजन एकत्रित करके कंद में परिवर्तित हो जाती हैं। इनमें सल्क पत्रों से ढकी अनेक कक्षस्थ कलिकाएं पाई जाती हैं। कौन सी कलिकाएं पाई जाती हैं? ऑक्सिलरी बड या कक्षस्थ कलिकाएं पाई जाती हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं? आँखें कहते हैं। कक्षस्थ कलिकाएं अनुकूल परिस्थितियों में नए पौधे को जन्म देती हैं। और ट्यूबर का सबसे अच्छा, कंद का सबसे अच्छा उदाहरण है आलू। प्रकंद दूसरा है प्रकंद। यह भूमि के अंदर क्षैतिज वृद्धि करता है। इस पर पर्व और पर्वसंधियाँ स्पष्ट रूप से सल्क पत्रों से ढकी होती हैं। पर्वसंधियों पर स्थित कलिकाएं नए पौधे का निर्माण करती हैं। किसमें पाया था? अदरक और हल्दी, जिंजीबर और कुरकुमा। अदरक को जिंजीबर कहते हैं और हल्दी को कुरकुमा कहते हैं। अगला है घनकंद। यह भूमि के अंदर ऊर्ध्वाधर वृद्धि करता है। पर्व एवं पर्वसंधियाँ संघनित होती हैं और सल्क पत्रों से ढकी रहती हैं। और घनकंद या कॉर्म किसमें पाया था? अरबी, क्रोकस,
ग्लैडियोलस आदि में क्या पाया जाता है, घन कंद पाया जाता है। अब शल्ककंद, यह अत्यंत संघनित भूमिगत तना है जो चारों ओर से मांसल शल्क पत्रों से ढका रहता है। प्याज लहसुन, ये जो बल्ब होता है ये दो प्रकार का होता है, ट्यूनिकेटेड और इम्ब्रिकेटेड, और दूसरा होता है इम्ब्रिकेटेड। ट्यूनिकेटेड का एग्जाम्पल, ट्यूनिकेटेड में क्या होता है कि जो हाईली कंडेंस सिस्टम होता है उसके चारों तरफ जो मांसल पत्तियां होती हैं वो संकेंद्रित होती हैं, और इसका उदाहरण है ओनियन, प्याज। और इम्ब्रिकेट में जो इसके लिए मांसल इसके लिए लीव्स होती हैं वो संकेंद्रित ना होकर फूल की पंखुड़ी के रूप में लगी रहती हैं, और इसका उदाहरण है गार्लिक या लहसुन, का उदाहरण है लहसुन। इम्ब्रिकेटेड बल्ब और ट्यूनिकेटेड बल्ब, बल्ब दो तरह के होते हैं, इम्ब्रिकेटेड बल्ब और ट्यूनिकेटेड बल्ब। इम्ब्रिकेटेड बल्ब में जो मांसल पत्तियां होती हैं वो संकेंद्रित रूप में लगी रहती हैं, और इम्ब्रिकेटेड में पत्तियां संकेंद्रित ना होकर फूल की पंखुड़ी के रूप में लगी रहती हैं। इसके बाद आता है अर्धवायवीय तने द्वारा। कोमल तने जो भूमि की सतह के समांतर वृद्धि करते हैं, जिनका कुछ भाग भूमि के अंदर और बाकी भाग बाहर होता, अर्धवायवीय तने कहलाते हैं। ये निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। ऊपरी भूअस्तारी तने भूमि की सतह के समांतर उसके ऊपर वृद्धि करते हैं, पर्वसंधियों से नीचे की ओर जड़ें और ऊपर की ओर वायवीय शाखा निकलती है और नए पौधे का निर्माण करती है। किसमें पाया जाता है, दूब और ऑक्जेलिस। दूब का साइंटिफिक नेम होता है साइनोडॉन, और ऑक्जेलिस को खट्टी बूटी कहते हैं। अगला है अंतः भूअस्तारी। भूमिगत तने में स्थित कक्षस्थ कलिका से वायवीय तना निकलता है, जो कुछ समय तक भूमि में तिरछा वृद्धि करने के बाद बाहर निकलता है। इसमें शकर में जो होता है, ये तना है तो यहाँ से तना निकला, ये सतह मान लेते हैं तो यहाँ से तना निकला, ये ऐसे निकलेगा, ऑब्लिकली ग्रो करके ऐसे निकलेगा। और एक इसमें पाया था पुदीना और गुलदाउदी में। अगला है भूअस्तारी स्टोलन। भूमिगत पर्वसंधियों से जड़ें और वायवीय शाखाएं निकलती हैं, जो मात्र पौधे से अलग होकर नया पौधा निकालते हैं, और इसका उदाहरण है स्ट्रॉबेरी। स्टोलन का उदाहरण क्या है, स्ट्रॉबेरी। और ये मुख्य रूप से कैसा होता है, रनर के जैसा होता है। रनर भूमि के ऊपर वृद्धि करता, और जो स्टोलन होता है वो भूमि के अंदर वृद्धि करता। अगला है भूअस्तारिका या ऑफसेट। जलीय पौधों में तने और पर्वसंधियाँ छोटी होती हैं। पर्वसंधियों अर्थात नोट पर पत्तियों का गुच्छा पाया जाता है, जो नए पादप का निर्माण करता है। पिस्तिया और जलकुंभी, इकॉर्निया। जलकुंभी को हम क्या कहते हैं, इकॉर्निया। ये है जलकुंभी, इसको हम बंगाल टेरर के नाम से जानते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में हम कृत्रिम कायिक प्रवर्धन के बारे में, और कायिक प्रवर्धन का महत्व क्या है, इससे हानियाँ क्या है, इसके बारे में अगली वीडियो में आप लोगों को बताया जाएगा। धन्यवाद।